ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू निकालनी है फॉर इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी हो जाएगा यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 4a इंटू ए, ये हो गया 1 माइनस 4a स्क्वायर। और एंड हमें पता है कि फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल 0, तो हम डी को 0 से इक्वेट करेंगे। 1 माइनस 4a स्क्वायर इक्वल 0, तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। सो यहाँ से हमारा ए की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2। अब हमें फॉर पॉजिटिव रूट्स बताना है। सो हमें पता है कि x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। सो फॉर इक्वल रूट्स ये वाला पार्ट 0 हो जाता है, तो x हो जाएगा माइनस बी बाई 2a। अब इस वैल्यू को हमें पॉजिटिव बनाना है, तो यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी जो इस पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव बना दे। तो ऐसी वैल्यू होगी -1/2। सो ए हमारा हो जाएगा -1/2 एंड ये हमारा आंसर है। सो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया है 60 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज हमें दिया है 25 सेंटीमीटर और हमें ए एंड बी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो a प्लस बी प्लस एच इक्वल 60, तो a प्लस बी हमारा हो गया 35। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, b को आइसोलेट कर लेते हैं। तो b हो जाएगा 35 माइनस a। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो उसमें हम करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। तो हमारा ये हो गया a स्क्वायर प्लस 35 माइनस a होल स्क्वायर इक्वल 25 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1225 प्लस a स्क्वायर माइनस 70a इक्वल 625। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 70a प्लस 600 इक्वल 0। इसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 300। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 300 इक्वल 0। a कॉमन लेंगे, a माइनस 20, 15 कॉमन लेंगे, a माइनस 20 इक्वल 0। तो हो जाएगा a माइनस 15, a माइनस 20 इक्वल 0। तो a की वैल्यू हो गई 15 और 20। तो अब इससे हमें b की निकालेंगे। दो केस बनेंगे, केस 1 में a की वैल्यू 15 लेंगे और केस 2 में a की वैल्यू हम 20 लेंगे। तो a की वैल्यू 15 हो गई, तो b होता है हमारा, हमने लिया 35 माइनस a, तो b हो जाएगा हमारा 20 और यहाँ पे भी b हो जाएगा 35 माइनस a और b हो जाएगा हमारा 15। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. So इसमें हम सबसे पहले ट्रेन की स्पीड x assume करेंगे। Let speed of the train be x। ठीक है, अब हम टाइम निकालेंगे। We know that time equal distance upon speed। So हम इसमें टाइम निकालेंगे, टाइम नॉर्मल निकालेंगे पहले हम। तो टाइम नॉर्मल हो जाएगा, डिस्टेंस हमें गिवन है 480 किलोमीटर्स और स्पीड हमें पता नहीं है, स्पीड हमें एक्स अज्यूम करिए तो वो हम पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन 2 हम निकालेंगे, जो कि है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती तो हमें टाइम 3 आवर्स मोर लगता। तो टी स्लो हो जाएगा हमारा 480 अपॉन एक्स माइनस 8। अब हमें पता है कि इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा, क्योंकि ये स्लो है और ये 3 आवर्स मोर ले रहा है। तो हम इन दोनों को डिफरेंस लेंगे,
इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8, क्योंकि ये टर्म बड़ी है, माइनस 480 बाई एक्स इक्वल्स 3। अब हम इसमें कॉमन लेंगे 480, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा 3 से डिवाइड किया हमने, तो ये हो जाएगा 160। यहाँ पे आ जाएगा x, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल 1। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो 160, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स 1। ओके, सो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1280 इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0। अब इसके रूट्स हमारे बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल 0। कॉमन लेंगे x माइनस 40 प्लस 32 x प्लस 32 सॉरी x माइनस 40 इक्वल 0। तो रूट्स बनेंगे x माइनस 40 और x प्लस 32 इक्वल 0। तो यहाँ से हमारी ट्रेन की स्पीड आ गई, दो आ रही हैं, एक आ रही है प्लस 40 और एक आ रही है माइनस 32। तो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारी स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर्स पर आवर। ये हमारा आंसर है। ओके, सो ये क्वेश्चन है 5 मार्कर। A 2-digit number is such that the product of its digit is 12. When 36 is added to this number, the digits interchange their places. Find the number. So इसमें digits की बात हो रही है, तो let the 2 digits be x and y. तो digits x and y है और हमारा जो नंबर होगा वो हो जाएगा 10x प्लस वाई। यहाँ पे ये टेंस वाला डिनोट करेगा और ये वंस वाला, तो इसलिए 10x प्लस वाई। सो अब हमें दिया यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 12, सो x इंटू वाई इक्वल 12। ये हमारा केस इक्वेशन 1 हो गई। और हमें दिया है कि व्हेन 36 इज एडेड टू दिस नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। सो अब हम 10x प्लस वाई में 36 ऐड करेंगे। 10x प्लस वाई प्लस 36 जब हम ऐड करेंगे तो डिजिट्स जो है x और y वो इंटरचेंज करेंगे अपने आप को, तो हो जाएगा 10y प्लस x। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 9y प्लस 36 इक्वल्स 0। और हम इसको डिवाइड बाय 9 करेंगे तो हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल 0। अब हम यहाँ से y के वैल्यू को निकाल लेंगे, तो y हो जाएगा x प्लस 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम इसको, तो अब हम इक्वेशन 2 को 1 में पुट करेंगे। पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल 12। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 12। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल 0। तो इसके रूट्स हो जाएंगे प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल 0। कॉमन लेंगे x यहाँ पे, तो हो जाएगा x प्लस 6 माइनस 2 x प्लस 6 इक्वल 0। तो हो जाएगा x प्लस 6 और x माइनस 2 इक्वल 0। हमें पता है कि x और y हमारे डिजिट्स हैं और डिजिट्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो x हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है माइनस 6 और प्लस 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 2। सिमिलरली y हो जाएगा हमारा, x प्लस 4 है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं, तो y हो जाएगा हमारा 6। तो x और y हो गए। तो अब हमें नंबर बताना है, तो सो द नंबर विल बी 10x प्लस वाई। तो 10x की वैल्यू 2 है प्लस 6, नंबर हमारा हो जाएगा 26। सो इस क्वेश्चन में है कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 52 सेंटीमीटर स्क्वायर्स
and difference of the perimeters is 8 centimeter. Find the length of the sides of the two squares. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a। अब हम जो गिवन है वो इक्वेशन बनाएंगे, एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारा हो जाएगा सम ऑफ एरिया है 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम अज्यूम करेंगे कि स्क्वायर 1 की जो साइड्स है वो x है और स्क्वायर 2 की जो साइड है वो y है। तो सम ऑफ ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 52। ये क्वेश्चन 1 होगा ये हमारी। और सेकंड है द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर। सो हम इसको लिखेंगे डिफरेंस पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर है। सो हम फिर से वही लिखेंगे 4x माइनस 4y इक्वल 8। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल 2, सो x माइनस वाई इक्वल्स 2, सो x हो जाएगा y प्लस 2। ये सेकंड हो गई। अब हम पुट 2 इन 1, तो ये हो जाएगा y प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 52। तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 52। ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स 52। हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 48 इक्वल 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा 1 2 24। सो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 24 इक्वल 0। अब इसके रूट्स इजीली हमें दिख रहे हैं, ये होगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4y माइनस 24 इक्वल 0। तो y प्लस 6 माइनस 4 y प्लस 6 इक्वल 0 हो जाएगा y माइनस 4 y प्लस 6 इक्वल 0। तो रूट्स हो जाएंगे ये y के प्लस 4 और माइनस 6, एंड वी नो दैट साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो y इक्वल प्लस 4 सेंटीमीटर। ओके, सो y प्लस 4 सेंटीमीटर है तो x y प्लस 2 है हमें पता है, सो x हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ओके, सो इस क्वेश्चन ये बोट एंड स्ट्रीम्स का है। द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू ट्रैवल एन अपवर्ड डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर was 2.5 hours more than the time taken in the downward return journey. If he returned at a speed of 10 km per hour, more than the speed while going up, find the speeds in each direction. So इसमें हम सबसे पहले डिस्टेंस को लिखेंगे। डिस्टेंस हमें गिवन है 150 किलोमीटर्स। हम अज्यूम करेंगे कि अपवर्ड्स डायरेक्शन में जो हमारी स्पीड है वो x है, तो उससे हमारी रिटर्न स्पीड हो गई 10 प्लस x। क्योंकि यहाँ पे लिखा है इफ़ यू रिटर्न एट अ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड वाइल गोइंग अप, और हमें गिवन है कि टाइम डिफरेंस जो है वो हमारा 2.5 आवर्स का है। ये हो जाएगा 5/2 आवर्स। सो अब हम कोई इक्वेशन बनाएंगे। वी नो दैट टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। सो अब हम इसको इक्वेशन बनाएंगे। डिस्टेंस हमारा 150, जो बिगर यूनिट है टाइम की वो हमारी ये वाली है 150/x माइनस 150 अपॉन x प्लस 10 इक्वल्स 5/2, क्योंकि टाइम डिफरेंस है ये। यहाँ से 150 कॉमन लेंगे, 1/x इक्वल्स 5/2। इसको हम कट कर देंगे 30 और ये 1, इसको हम 2 को यहाँ ले जाएंगे तो 60 इक्वल्स x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर x इंटू एक्स प्लस 10, यहाँ पे x प्लस 10 आ जाएगा माइनस x इक्वल टू 1।
x से x कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 10x, तो हो जाएगा 600 एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ये हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 इक्वल 0। इसके रूट्स होंगे 30x माइनस 20x में 600 इक्वल 0, x प्लस 30 माइनस 20 x प्लस 30 इक्वल 0। तो हमारी ये होगा x प्लस 30 और x माइनस 20, और स्पीड पॉजिटिव होती है तो हमारी स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर्स पर आवर। तो अपवर्ड स्पीड हो जाएगी हमारी 20 और रिटर्न स्पीड हो जाएगी हमारी x प्लस 10, तो हो जाएगी 30। ओके, सो ये क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर सच दैट द लॉन्गेस्ट साइड इज 4 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड and the third side is 2 meter less than the longest side. Find the length of each side of the triangle. Also find the difference between the numerical values of area and the perimeter of the given triangle. So इसमें हम क्या assume करेंगे कि हमारी जो shortest side है उसको हम x मान लेंगे. Let shortest side be x. तो हमारी longest side जो हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 4, और यही हमारा हाइपोटेन्यूस है। और जो हमारी थर्ड साइड है, थर्ड साइड हो जाएगी x प्लस 2, बिकॉज हमें पता है वो 2 मीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड है, तो हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 2, तो ये x प्लस 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको विजुलाइज कर लेते हैं एक बार। ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारी लॉन्गेस्ट साइड है, ये हमारा बेस है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x है, और इसको हम x प्लस 2 एज्यूम कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो वो हो जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 स्क्वायर। इसको हम लिख भी सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इसको हम ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4x, और ये हो जाएगा माइनस 12 इक्वल 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल 0। तो x माइनस 6 प्लस 2x माइनस 6 इक्वल 0। तो x माइनस 6 और x प्लस 2 इक्वल 0। तो x हो जाएगा ईदर माइनस 2 और प्लस 6, एंड वी नो दैट साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x हो जाएगा हमारा प्लस 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया वर्सेस पेरीमीटर का हमें बताना है ना। तो हम पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हो जाएगा हाफ इंटू एक्स प्लस 2, तो वो हो जाएगा हाफ एक्स हमारा 6 इंटू 8। तो एरिया हो गया हमारा 24। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जो कि होता है ए प्लस बी प्लस एच या सी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ए है हमारा, इसको 6 मान लेंगे, एक्स प्लस 2 हो जाएगा 8 और एक्स प्लस 4 हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 24। तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया माइनस पेरीमीटर हो जाएगा 24 माइनस 24 इक्वल 0, और ये हमारा आंसर है। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p बतानी है फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
which has real roots. We know that for real roots d must be greater than or equal to 0, which means b square minus 4ac must be greater than or equal to 0. सो अब हम इसको इस फॉर्मूले से यूज़ पुट करेंगे तो b हो गया हमारा -2 p + 1 होल स्क्वायर -4 1 इंटू पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 4p + 1 होल स्क्वायर -4p होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब हम यहाँ से 4 को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2p + 1 माइनस पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. p से p कैंसिल कर देंगे हम तो हमारे पास ये बचेगा 2p + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो हम इसको कर देंगे p हो जाएगा हमारा -1/2. अब हमें बताना है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p. अब इसको नंबर लाइन पर अगर हम प्लॉट करें तो ये हमारा -1/2 है और हमारा एक तरीके से इस तरीके से जा रही है वैल्यू p की. तो अब हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए. अब यहाँ से आगे जाएंगे तो सारी बिगर वैल्यूज़ है -1/2 से. तो p की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -1/2. अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जिसमें हमें रूट्स फाइंड आउट करने इस इक्वेशन के. सो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये अपनी लिखेंगे p की वैल्यू इंसर्ट करके. तो हो जाएगा x² - 2 -1/2 + 1 x + -1/2 होल स्क्वायर. तो हो जाएगा x² -2 ये 2 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा -1 + 2/2 x + 1/4 = 0. ये हो जाएगा x² - 2 + 1/2 x + 1/4 = 0. अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा x² - x + 1/4 = 0. ये हो जाएगा 4x² - 4x + 1 = 0. ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनी है. अब इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं हमें. तो उसके रूट्स हो जाएंगे ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 4 आए. तो हम ऐसे स्प्लिट करेंगे तो 4x² हो जाएगा -2x -2x + 1 = 0. 2x कॉमन लेंगे 2x - 1 यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे इसमें तो हो जाएगा -1 2x - 1 = 0. तो ये बन रहा है 2x - 1 यहाँ भी बन रहा है 2x - 1 = 0. तो जो हमारे रूट्स बन रहे हैं वो आ रहे हैं इक्वल जो कि अब +1/2 +1/2. ओके सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का केस स्टडी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था. सो द क्वेश्चन सेज अ गार्डन डिजाइनर इज प्लानिंग अ रेक्टेंगुलर लॉन दैट इज टू बी सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म वॉकवे. द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे इज 360 स्क्वायर मीटर्स. द विड्थ ऑफ द वॉकवे इज सेम ऑन ऑल साइड्स. द डायमेंशंस ऑफ द लॉन इटसेल्फ आर 12 मीटर बाय 10 मीटर. सो पार्ट 1 इसका है फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे टेकिंग द विड्थ ऑफ द वॉकवे x मीटर्स. सो सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिखेंगे. सो जो लॉन का जो लेंथ है वो हम लिखेंगे वो है 12 मीटर और जो ब्रेथ है वो है 10 मीटर. एंड हमें गिवन है कि टोटल एरिया जो है लॉन और वॉकवे का वो है 360 मीटर स्क्वायर. और जो ये एंटायर फिगर है ये रेक्टेंगल है तो हमें पता है ये L/B है. ओके अब हम क्या करेंगे हम टोटल लेंथ निकालेंगे. टोटल लेंथ L वो हो जाएगी एक तो हमें पता है लॉन की लेंथ 12 मीटर है और 12 मीटर के साथ साथ देखो यहाँ पे एक x है और यहाँ पे भी एक और ये x मीटर है तो 12 + x + x तो ये हो जाएगा 12 + 2x. सिमिलरली हम टोटल ब्रेथ निकालेंगे. टोटल b कह देता हूँ जो हो जाएगा ये 10 है और ऊपर भी x है और नीचे भी x है तो ये हो जाएगा 10 + x + x. ये हो जाएगा 10 + 2x. हमारे पास L और B आ गया. हमें गिवन है टोटल एरिया 360 मीटर स्क्वायर है. अब हम इसको वैल्यूज पुट करेंगे. ओके सो वी नो दैट एरिया
ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स L इंटू बी। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो 360 मीटर स्क्वायर है, जो कि एरिया ऑफ लॉन प्लस वॉक पे दोनों है, और L है हमारे पास 12 + 2x और ब्रेथ है हमारे पास 10 + 2x। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 12 10 + 2x + 2x 10 + 2x, ये हो जाएगा 360 इक्वल्स 120 + 24x + 20x + 4x स्क्वायर, हो जाएगा 4x स्क्वायर + 44x, यहाँ पे 0 कर लेते हैं, और प्लस 120 - 360, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर + 44x, ये हो जाएगा -240 इक्वल्स 0। अब हम इसको थोड़ा कैंसिल करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 11, ये हो गया 60। तो इक्वेशन हमारी बनेगी x स्क्वायर + 11x - 60 इक्वल 0। तो हमारा जो पार्ट 1 था वो हो गया। अब पार्ट 2 का हम ए करते हैं, जिसमें हमें मतलब रूट्स ही पूछा है इन अ वे, तो हम रूट्स निकाल देते हैं। x स्क्वायर + 11x - 60 इक्वल 0। तो हमारे रूट्स क्या बन सकते हैं इसमें, एक 15 और 4 बनेंगे। सो हमारा ये हो जाएगा +15x - 4x - 60 इक्वल 0, x + 15 - 4x + 15 इक्वल 0, सो x - 4 x + 15 इक्वल 0। तो x हो गया +4 मीटर और -15 मीटर। वी नो दैट कि लेंथ और मतलब जो भी डायमेंशन होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x हमारा +4 मीटर होगा। सो द विड्थ ऑफ द वॉकवे इज 4 मीटर्स। नाउ हमें बताना है एरिया ऑफ वॉकवे। हमें कॉस्ट ऑफ पेविंग वॉकवे दिया 12,000 एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, टोटल कॉस्ट होता है जो एरिया हमने पेव किया है इनटू जो रेट चल रहा है। सो टोटल कॉस्ट आया हमारा 12,000, एरिया हमें पता नहीं क्योंकि वही हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ वॉकवे, AW कर देता हूँ मैं इसको, इनटू रेट है 50। सो इसको डिवाइड करेंगे तो एरिया हमारा वॉकवे आएगा 240 मीटर स्क्वायर। अब इसमें हम पार्ट सी भी कर लेते हैं जो फाइनल है, उसमें हमें पेरीमीटर ऑफ लॉन बताना है। तो पेरीमीटर ऑफ लॉन क्या होगा, रेक्टेंगल है वो एक, सो वो हो जाएगा 2L + B। सो वो हो जाएगा 2, लेंथ है हमारे पास 12 और ब्रेथ थी हमारे पास 10, तो हो जाएगा 2 × 22, तो वो हो जाएगा 44 मीटर्स।